अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद चौहान पीएचपी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिंपल, प्लस माइनस और कमेंट्स को डिस्कस किया था, तो आज उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यूस करते हैं। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली there are three types of operators: arithmetic operators, logical operators and relational operators. आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल उसका एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में जैसा कि आपने देखा है कि प्लस माइनस के अलावा हम ऐसा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे हम किसी भी चीज़ की एडिशन करा सकें। तो प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी ही चीज़ है कि विदाउट प्लस माइनस के हम उसको यानी कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करवा सकते। सपोज़ अब हम यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 किस्म के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, जिसे मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ सीरीज़ है कि अगर आपके सामने अगर कोई भी एक इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का इस्तेमाल हो, तो हम पहले किस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उसी चीज़ पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम एक सिंपल जो है अर्थमेटिक जो प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। अब इसका इस्तेमाल कैसे है? सिंपल, हम अगर हमें कोई भी एडिशन करानी है तो हम कोई भी वेरिएबल जो है असाइन करेंगे ए बी, तो हम उसको प्लस कराएंगे। इसी तरीके से माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। अब हम पीएचपी में इसका एक जो है वो बनाते हैं प्रोग्राम, जिसके अंदर हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर उसका आउटपुट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो है ऑपरेटर्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन कीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम HTML की जो बॉडी बनाते हैं, आप वो बनाइए। आप विदाउट जो है बॉडी के या HTML टैग के भी इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे यही है कि आप उसका स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर बिठा ले कि हम किस तरीके से HTML का जो है वो टैग बनाते हैं और उसमें जितने भी PHP के फंक्शन जो हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो वही आप PHP का जो है सिंटैक्स इसमें ऐड कीजिए। अब हम यहाँ पर अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि हम किस तरीके से जो इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह करा सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक वेरिएबल असाइन कीजिए, जैसे कि $a, उसके आप वैल्यू असाइन कर दीजिए 10। उसके बाद $b, उसकी वैल्यू आप कोई भी असाइन कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आप चाहें। मैं 2 असाइन कर देता हूँ। अब इसके बाद हम जो है इस वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। आप अपने नोटपैड को जो है उसका साइज़ बड़ा कर लीजिए, ताकि मैं भी बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली जो है स्क्रीन है ना हम अच्छी तरीके से व्यू कर सकें। अब हम यहाँ पर एक सिंपल एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ एक HTML का जो है टैग मैं बना लूँ जिसमें हम जो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आउटपुट आने के बाद हमें जो इसका साइज़ तमाम स्मॉल में नज़र आएगा। H1 किया और फाइनल में भी हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कीजिए, यहाँ बैकस्लैश। ठीक फ्रेंड्स,
ये एक सिंपल सिंटैक्स जो है ना हमने क्रिएट किया PHP का। इसके बाद हम सिंपल एडिशन कराते हैं। एडिशन के लिए आपको पहले भी बताया कि इको जो है प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद जो आपको वैल्यू प्रिंट करानी है यानी जो फंक्शन आपको परफॉर्म करना है वो यहाँ पर आप टाइप कीजिए। जैसे कि मैंने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड प्लस का साइन असाइन करूँगा, उसके बाद b। अब ये वैल्यू है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 2। और इसके बाद आप जो है br का भी टैग दे दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसे सेव कर लेते हैं अपनी फाइल में। बल्कि हम इसको शॉर्ट नाम देते हैं ARTH, और .php के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। और हम यहाँ पर htdocs में इसको सेव कर लेते हैं। अब हम सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ प्लस की जगह माइनस, पेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फ्रेंड्स, रिमाइंडर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रिमाइंडर क्या है। एक्चुअली में जब आप किसी भी वैल्यू को जो डिवीजन करते हैं, जैसे कि आप 10 को जो डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यू बचती है वो होती है 1, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। मैं आपको इसका, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं पेंट में आपको इसका सिंपली एक प्रोग्राम जो है वो रन करा के दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एक चीज़ प्रिंट कराने के लिए कि ये चीज़ क्या है, तो हम वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि हम कौन सा फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐड फ्रेंड्स, कोई मुश्किल नहीं है। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। पहले हम इसे सेव करते हैं और इसे जो है वो रन कराते हैं। ARTH.php के नाम से सेव था। आप कोई भी प्रोग्राम रन कराने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका अपाची सर्वर जो है वो रन है। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। देन उसके बाद आप अमूमन काफ़ी मरतबा ये एरर होती है कि जो स्टूडेंट है वो अपाची को रन नहीं करते, उसके बाद वो परेशान रहते हैं कि उनका प्रोग्राम सही लिखने के बावजूद भी वो रन नहीं होता। वो एक्चुअल में इसी टाइप की जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप अपना अपाची सर्वर हमेशा इंस्टॉल और रन जो है कर दीजिएगा। तो हम इसे इंटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक और चीज़ यानी कि ऐड जो है 10 + 2 = 12, सब्सट्रैक्ट किया 8, मल्टीप्लाई किया 20, डिवीजन किया 5, रिमाइंडर 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। अब इसी चीज़ को खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर आप कॉलन स्पेस
ताकि आपके जो है वो बीच में स्पेस जो है ज़ाहिर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एडिशन में सिंपल उसने जो आंसर दिया 12, उसके बाद जो अगर हमने इसको सब्सट्रैक्ट तो उसका आंसर 8 आया। मल्टीप्लिकेशन 10/2 इक्वल टू 20, इसी तरीके डिवीजन आंसर 0 और रिमाइंडर में भी आंसर जो है वो 0। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं। देखिए अब आते हैं रिमाइंडर की तरफ। फ्रेंड्स, रिमाइंडर फॉर सपोज ब्रश यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर फॉर सपोज 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे जो 3 है वो 10 से 3 टाइम्स जो है डिवाइड होगा। आंसर इज इक्वल टू नो। अब रिमाइंडर में क्या बचा? 1। तो ये हमारा जो है फ्रेंड्स रिमाइंडर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम सिंपल जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि फॉर सपोज हम कोई भी एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि हमने ए को दे दिया 10 + 5 + 7 + 8 मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके की कोई वैल्यू हमने असाइन कर दी। तो अब हमें सिंपल ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा और उसकी जो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, उसको हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी। अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।